हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम टाइम्स डी के यूट्यूब चैनल। तो हम लोग यूपीएसआई परीक्षा में प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्नों को पढ़ रहे थे, जिसमें हिंदी भाषा का विकास इस टॉपिक के हमने 60 प्रश्नों को पढ़ा। आज हम प्रश्न क्रमांक 61 से आगे पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं कि प्रीवियस ईयर में इस टॉपिक के किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं, ताकि हम अपनी तैयारी को और बेहतर बना पाएँ। तो आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 61 से। अगर आपको प्रीवियस क्वेश्चंस को भी पढ़ना है तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में या फिर चैनल में ही प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो उस प्लेलिस्ट से आप सारे ही क्वेश्चंस को एक तरफ से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 61 से। पाली भाषा के सर्वप्रथम वैयाकरण कौन थे? वैयाकरण उस व्यक्ति को कहा जाता है जो व्याकरण की समझ रखता है, व्याकरण के नियमों को प्रदान करता है या उनको व्यवस्थित करता है। तो पाली भाषा के जो सर्वप्रथम वैयाकरण थे उनका नाम था कच्छायन। पाणिनि संस्कृत भाषा के वैयाकरण हैं। पतंजलि को आप सब जानते होंगे, पतंजलि ने योग सूत्र का प्रतिपादन किया। जबकि हेमचंद्र एक प्रसिद्ध कवि रहे हैं, और इनकी अगर मैं चर्चा करूं हेमचंद्र जी की, तो हेमचंद्र जी का हिंदी साहित्य में एक विशिष्ट स्थान रहा है। इन्हें कलयुग का सर्वज्ञ कहा जाता है, इनको उपाधि दी गई है। और ये प्रश्न पूछा गया था 16 नवंबर 2021 प्रथम पाली में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62। वनाफरी इनमें से किस बोली की उपबोली है? तो वनाफरी बुंदेली की उपबोली है, यानी बुंदेली इसका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन क्योंकि ऑप्शन में बुंदेली नहीं दिया गया है, इसलिए हम उसको डी ऑप्शन चुनेंगे, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63। निम्नलिखित बोलियों में से किस बोली का विकास सौर सेनी अपभ्रंश से नहीं हुआ है? तो आइए ऑप्शन देखते हैं। बघेली, बुंदेली, कन्नौजी, ब्रजभाषा। जो बघेली है इसका विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जबकि सौर सेनी में पश्चिमी हिंदी, बुंदेली, ब्रजभाषा, कन्नौजी, गुजराती, राजस्थानी आदि शामिल हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64। इनमें से हिंदी की वह चर्चित रचना कौन सी है जिस पर लोकप्रिय टीवी सीरियल बना था? तो ये तो सबको पता होगा, आसान प्रश्न है। चंद्रकांता, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। और इसके रचनाकार हैं देवकी नंदन खत्री। परीक्षा गुरु, यह हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है और इसके रचनाकार हैं लाला श्रीनिवास जी। और गोदान उपन्यास है प्रेमचंद्र जी का। जबकि आधा गांव राही मसूक रजा की रचना है, आधा गांव। ये प्रश्न 14 नवंबर 2021 प्रथम पाली में पूछा गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65। भारतीय संविधान के अनुसार हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी का प्रयोग कितने वर्षों तक करने का सुझाव दिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 15 वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 65 का। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 66। खड़ी बोली या कौरवी का उद्भव सौर सेनी अपभ्रंश के निम्नलिखित में से किस रूप से हुआ है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी उत्तरी रूप से। प्रश्न क्रमांक 67। इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है, इसमें 22 भाषाएं शामिल की गई हैं, जिसमें मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, बाद में 8 भाषाएं और जोड़ी गई। तो इस प्रकार से 22 भाषाएं हैं वर्तमान में। तो सिंधी और नेपाली, कन्नड़ ये सभी हैं, जबकि तुलु नहीं है। तुलु कर्नाटक और केरल राज्य में बोली जाती है। अगला है प्रश्न क्रमांक 68। और इसमें पूछा गया है भारत में भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? तो भाषाई आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य था आंध्र प्रदेश, और इसका गठन किया गया था 1 अक्टूबर 1953 यानी 1953 को। और इसमें जो व्यक्ति थे जिन्होंने अपना बहुत बड़ा योगदान दिया
उनका नाम था पोट्टू श्रीरामुलु। उन्होंने 58 दिन का आमरण अनशन किया, यानी 58 डेज का। इसके बाद उनकी मृत्यु भी हो गई। तो फिर सरकार ने यह फैसला लिया कि आंध्र प्रदेश को एक नए राज्य के रूप में बनाया जाए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है प्रश्न क्रमांक 69 और इसमें पूछा गया है भाषा संवर्धिनी सभा कहाँ स्थापित की गई थी। तो अलीगढ़ इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा। और जो भाषा संवर्धिनी सभा थी इसका गठन हुआ था 1877 में। अगला है प्रश्न क्रमांक 70। इनमें से किस राज्य की मुख्य राज्य भाषा हिंदी नहीं है। हिमाचल प्रदेश हिंदी भाषा राज्य है, झारखंड भी है, छत्तीसगढ़ भी है, लेकिन असम नहीं है। तो यहाँ पे पूछा गया है कौन सी नहीं है, तो असम ही इसका करेक्ट आंसर होगा। असम की राज्य भाषा असमिया है। प्रश्न क्रमांक 71 निम्नलिखित में से प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी है। मतलब प्राचीन में कौन सी भाषा का इस्तेमाल किया जाता था आर्य समाज में। तो वैदिक संस्कृत इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न क्रमांक 72 है हाड़ौती बोली कहाँ बोली जाती है। यह प्रश्न हमने पिछले प्रश्न जो वीडियो थी उसमें भी हमने पढ़ा था। तो हाड़ौती जो बोली है वो राजस्थान में बोली जाती है। अगला है प्रश्न क्रमांक 73 हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला, यह भी हमने पढ़ा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 14 सितंबर 1949। भाग 17 है संविधान का भाग 17, अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा का अनुच्छेद है। प्रश्न क्रमांक 74 है हिंदी भारत की कौन सी भाषा है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो ए लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ राज्य भाषा। अगर यहाँ पे राजभाषा लिखा होता तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाता। अब ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया, ब्रज भाषा नहीं है, राष्ट्रभाषा भी नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा संपर्क भाषा। प्रश्न क्रमांक 75 है पद्मावत महाकाव्य कौन सी भाषा में लिखा है। तो यह मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित एक महाकाव्य है और यह मुख्य रूप से अवधी भाषा में लिखा गया है। प्रश्न क्रमांक 76 है अगला प्रश्न मथुरा आगरा धौलपुर ग्वालियर आदि क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी बोली बोली जाती है। तो जो क्वेश्चन नंबर 76 है हमारा, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा ब्रज भाषा। 77 प्रश्न क्रमांक राखड़ी बोली कहाँ बोली जाती है। तो प्रश्न क्रमांक 77 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा हमारा हरियाणा में, यह मुख्य रूप से हरियाणा में बोली जाती है। प्रश्न क्रमांक 78 अगला प्रश्न इनमें से कौन सी बोली मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियों में से नहीं है। तो मालवी है, निमाड़ी है, बुंदेली है, लेकिन बांगरू मध्य प्रदेश में नहीं बोली जाती बल्कि यह हरियाणा में बोली जाती है। तो इसलिए प्रश्न क्रमांक 78 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है हमारा प्रश्न क्रमांक 79 और इसमें पूछा गया है रोमन लिपि का प्रयोग किस भाषा के लिए नहीं होता। तो पहली जो भाषा है उसमें है कुल्लुई, फ्रेंच है, जर्मन है, स्पेनिश है। तो फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश इसमें रोमन लिपि का प्रयोग होता है, जबकि कुल्लुई भाषा का एक अपना लिपि है और कुल्लुई भाषा की जो लिपि है इसका नाम है टाकरी। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 79 का। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। तो अगले प्रश्न में है हमारा क्वेश्चन नंबर 80 यानी प्रश्न क्रमांक 80 है हमारे सामने। सॉरी, एक मिनट रुकिएगा। तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 80 और इसमें पूछा गया है किस वर्ष में हिंदी भाषा को कार्यान्वित करने का प्रस्ताव था। तो घुमा फिरा के वही क्वेश्चन पूछा गया है जो कई बार अभी तक पूछा जा चुका है, 14 सितंबर 1949। अगला प्रश्न क्रमांक 80 कन्नौजी बोली मुख्य रूप से निम्नलिखित में से कौन से जिले में बोली जाती है। तो ये उत्तर प्रदेश के जिले हैं, कन्नौजी फर्रुखाबाद में बोली जाती है। अगला है प्रश्न क्रमांक 82 हिंदी के स्थान पर अंग्रेजी को सन 1855, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ।
1855 की जगह पे 1835 होना चाहिए। में भारत की शिक्षा और प्रशासन की भाषा के रूप में स्थापित किया गया किसके द्वारा? तो लॉर्ड मैकाले के द्वारा, क्योंकि अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835 में लॉर्ड मैकाले के द्वारा लाया गया था। यहाँ आप देख सकते हैं ऑप्शन में लिखा हुआ है लॉर्ड मैकाले। अगला प्रश्न क्रमांक 83, भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या कहा जाता है? तो बोलिए, इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न क्रमांक 84, बांगरू भाषा ज्यादातर कौन से राज्य में बोली जाती है? तो यह मुख्य रूप से हरियाणा राज्य में बोली जाती है। प्रश्न क्रमांक 85 है, हिंदी का मानक रूप किस भाषा से विकसित हुआ? तो खड़ी बोली इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रश्न क्रमांक 86, जो कि यूपीएससी परीक्षा 2017 में पूछा गया है, जनगणना 2001 के हिसाब से भारत में निम्नलिखित भाषाओं में से सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है? तो गुजराती इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न क्रमांक 87 है, संसार की प्रमुख भाषाओं में हिंदी का स्थान? तो ये 2017 में प्रश्न पूछा गया था, तो इसका करेक्ट आंसर बी माना गया है। वर्तमान में अगर मैं बात करूं तो हिंदी तीसरे नंबर पे आती है संसार में जो प्रमुख भाषाएं बोली जाती हैं, तो हिंदी का स्थान वर्तमान में तीसरा है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो एक लाइक करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।